अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भवतां समेषाम् अन्ताराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सवं समुपलक्ष्य कुरुक्षेत्र धर्मनगरीतः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 74तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का कैकेयी को भला बुरा कहना, यानी एक तरह से उनको कड़ी फटकार देना। आइए हम सब इसका आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं। इससे अवश्य, इस पारायण से हमें अवश्य कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसलिए समस्त अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के उपासकों का अभिनंदन करते हुए इसे आरंभ करते हैं। ताम तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद्वचः। इस प्रकार से माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश में भर गए और फिर कठोर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। राज्याद्भ्रंशस्वकैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदती भव। दृष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। किन्नु ते दूषयद रामो राजा वा वृषधार्मिकः ययोर्मृत्यु विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तात सलोकताम्।
कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या पाप का भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयसो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य का मुके न तेहम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महता विष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीं। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। न त्वमस्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्यां धर्म संयुक्तां वियुक्तां पाप निश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे हृदय लोकं निलयगामिनी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरक गामिनी कैकेयी धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। किम नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बंधु संश्रयम् ज्येष्ठं पितृशमं रामं कौशल्यायात्मसंभवम्। हृदय कौशल्या, पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? इतनी बड़ी बात। भरत जी कहते हैं कि कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई
और वे पिता के तुल्य भी हैं। वे जितेंद्रिय हैं, बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उनको इस रूप में नहीं जानती है? अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते, तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र तो प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता, वह मानव ददर्शोर्व्याम पुत्रौ विगत चेतसौ। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तावदर्ध तावर्ध दिवसं श्रान्तौ पुत्रौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले, रुरोद पुत्र शोकेन बाष्पपर्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों की को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्ताद् व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः, बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्मा सुरभिगंधिनः। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षमाणस्तां सक्रो ददर्श सुरभिं स्थिताम्, आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं भृशदुःखिताम्। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। तां दृष्ट्वा शोक संतप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनीं, इंद्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजो ब्रवीद् वचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो गए और उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महत्, कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? एवं मुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता, प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्य विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, शांतम पापम न वह किंचित कुतश्चिदमराधिप, अहम तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ। देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूं। एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मि प्रतापितौ, बध्यमानौ बलिवरदौ कर्षकेन दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं।
सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भार पीडितौ यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्र समः प्रियः। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूं। क्यों कि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्या पुत्र सहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो न सुतान् मन्यते परम। जिनके सहस्रों पुत्रों ने यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्रो ह्यश्रु निपातम तम स्वगात्रे पुण्यगंधिनम सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तामिहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सर्वश्रेष्ठ माना। समाप्रतिमवृत्ताया लोकधारण काम्यया श्रीमत्या गुणमुख्याया स्वभाव परिचेष्टया यस्याः पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने पुत्र से विछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। अहम त्वपचितिं भ्रातु पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला होगा। आनाय्य च महाबाहुं कौसलेन्द्रं महाबलम् स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि जन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। ना यहम पाप संकल्पे पापे पापम त्वया कृतम सक्तो धारयितुं पौरैर् अश्रु कंठैर्निरीक्षितः। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वासी मनुष्यासु बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए पाप का बोझ ढोता रहूं, मुझसे नहीं हो सकता। अहमप्यवनीं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे
कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इति नागैवारण्ये तोमरांकुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निवपन्नगः। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। संरक्त नेत्र शिथिलांबरस्था संरक्त नेत्र शिथिलांबरस्थः संरक्तनेत्रः शिथिलांबरस्तथा विधूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः सचीपते केतुरिवोत्सवक्षये। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए। सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।